ना कि हम चूंकि अवाम की बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान की असास है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, इट इज फॉर द पीपल। अगर हम डेमोक्रेसी पे यकीन करते तो अवाम तो ये हर अवाम का हर तबका, हर सोसाइटी जो है, जो लोग देख रहे हैं, जो उन जगहों को जहां आग लगी है और जो जहाँ पे तशद्दुद के मनाजिर, वो कहते हैं जी लोगों को सजा दो। ये अवाम की डिमांड है। आप बिल्कुल, अवाम कह रहे हैं कि जो इस किरदार, जो इस चीज के जिम्मेदार लोग हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दो। अगर कोई अवाम ये ना कहें तो इसका मतलब ये होगा कि अवाम शरपसंदी को सपोर्ट, हम कह रहे हैं, हर इंटेलेक्चुअल कह रहा है, आप कह रही हैं, मीडिया कह रहा है कि जो भी आदमी जिम्मेदार है पाकिस्तान को बदनाम। मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात मालिया ये है कि जो सीन है ये इंडियन टेलीविजन चैनल और बाकी फॉरेन चैनल्स पे चलाए गए, जिससे मेरी बेइज्जती हुई है कि एक मेरा घर जो वो उनका कोर कमांडर का घर नहीं, वो मेरा घर है कि मेरा घर जल रहा है। तो वो जो लोग जिम्मेदार हैं, अवाम की ये डिमांड है, उनको सख्त से सख्त सजा दे। और उसमें जो इंसाइट कर रहा है, जो भी शख्स इंसाइट कर रहा है, उसको भी उसके अंदर ट्रिगर करें, उसको भी सजा दें। अगर आप इस चीज को सही करेंगे तो कल आप ये इंश्योर करेंगे कि ये जिस किस्म के एपिसोड है ये रिपीट ना हो, जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं, पाकिस्तान के अवाम की बदनामी का बायस बनते हैं और अवाम के दरमियान और अदारों के दरमियान खलीज क्रिएट करते हैं। अदारे भी कमिटेड है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि कोई सियासी पार्टी, और मैं उनसे मुझे बड़ा खुशी हुई वो इंटरव्यू सुन के, उन्होंने कहा जी ना कोई सियासी पार्टी गद्दार है, ना कोई पाकिस्तान के खिलाफ है। आप किस तरह सोच सकती है कि पाकिस्तान का कोई अदारा पाकिस्तान के खिलाफ होगा? पाकिस्तान के अदारे तो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, उनको टारगेट जो है वो भी करना गलत है, उनके अंदर इंडिविजुअल्स को टारगेट करना भी गलत है। आप पॉलिसी से डिफर करें ना। बिल्कुल, आप इशू से डिफर करें, बिल्कुल आप इशू से डिफर करें, आप पॉलिसी से, बट यू कैन नॉट टारगेट एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के लिए अंदर दो शख्स भी होते, उसके अंदर मुख्तलिफ टीयर्स ऑफ कमांड के लाखों लोग होते, सो दे फील हर्ट के जी हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल, तो ये चीजें हमें सोचनी होंगी और ज्यादा हमारी पॉलिटिकल एलीट को सोचनी होंगी। अवाम बेचारे तो रेस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे आने वाले, और करना चाहिए भी। बिल्कुल राजा आमिर अब्बास साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये अब एक बहुत संजीदा मसला बन चुका है, अब ये सिर्फ सोशल मीडिया की बहस तक बात नहीं रही, अब इस मसले का हल निकलना चाहिए। इदारे भी हमसे हैं और हम इदारों से हैं, हमें मिलकर किस तरह से तमाम सियासी जमातों का एक कंसेंसस बिल्ड करने में मीडिया कैसे अपना एक जिम्मेदाराना किरदार अदा कर सकता है? देखिए जी, ये ऐसा एक हम जो डर्टी पॉलिटिक्स का यहाँ पे सिलसिला चल रहा है, वो इस लेवल पे आ गया है कि अब अदारों को उसमें मलाइन करना शुरू कर दिया गया है। अपनी सियासत की खातिर इस किस्म के काम शुरू हो गए हैं। देखिए, वो जो केयर टेकर हुकूमत थी, पंजाब का आईजी था, पुलिस थी, वो इसी पर्पस के लिए दुनिया में आप देखते हैं कि जहां मुजाहरे होते हैं, पुलिस साथ वॉक कर रही होती है, मौजूद होती है और वो इस किस्म की चीजों को नोट करती है। अब इसकी इंक्वायरी मैंने या आपने या ब्रिगेडियर साहब ने, किसी ने नहीं करनी। इसकी इंक्वायरी अल्टीमेटली तो पुलिस ने ही करनी है ना। इसकी इंक्वायरी के लिए आपको एविडेंस कलेक्शन, एविडेंस के यही सूरत है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपके पास रिकॉर्ड पे चीजें आ रही हैं, फेशियल रिकग्निशन हो सकती है, चीजें मौजूद हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जनाब, अगर तो ये किसी पॉलिटिकल गेम के लिए ये सब कुछ कराया गया है, अगर ये वाकई ही वो एलिमेंट है कि जो चाहते हैं कि जी किसी भी तरीके से पीटीआई को हम एक टेररिस्ट तंजीम डिक्लेयर कराएं, किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को कभी नैब के केस में हम अंदर करा के डिस्क्वालीफाई करा दें, या वहां से नहीं होते तो शखाना खत्म हो गया, फॉरेन फंडिंग खत्म हो गई, तो अब उनका ये रुख है कि जी किसी तरीके से इस टेररिज्म के इस किस चीज में ला के पार्टी को ही पूरा हम ऐसा डिक्लेयर करवाएं। लेकिन ये चीजें अब नोट करना अल्टीमेटली किसका काम है? अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली है, अगर उसके ऑर्डर्स हुकूमत नहीं मान रही तो वो आपके, हमारे या किसी और के ऑर्डर्स कैसे हुकूमत मानेगी? इसीलिए जो मेरे नजदीक है कि ये तमाम चीजों को अब अगर आपने एक
एंड की तरफ लेके जाना है, तो इसका वाहिद हल यही है कि जनरल इलेक्शंस कॉल कीजिए, एक ऐसी हुकूमत आ जाए जिसके पास अवामी सपोर्ट हो, और खुदारा इस मुल्क को अब इस चक्रों से निकाल दिया जाए कि जी कौन गद्दार है, कौन दूसरा है, और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो कि इकोनॉमी पे तवज्जो दे, जो कि गरीब आदमी पे तवज्जो दे, जो कि अदालती निजाम को मजबूत करे, जो कि गवर्नेंस की बातें करे। हम किस चक्करों में पड़े हैं कि हमारे दोस्त ममालिक भी हमें बारहा ये कह रहे हैं कि अपने हाउस को इन ऑर्डर कीजिए, हमें IMF पैसे देने के लिए तैयार नहीं, कहता जी आप अपने हालात देखिए। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वाले परेशान हैं कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले कहते हैं कि जी ये कैसे कवानीन आ रहे हैं, ये कैसे इस मुल्क में चीजें चल रही हैं। तो ये क्या नोट नहीं हो रही? क्या हम दुनिया में ये तमाम चीजें लेके एक एटॉमिक पावर की हैसियत से कोई नाम कमा पा रहे हैं? हम बिल्कुल शर्मिंदगी हो रही है, और हमें अब इस वक्त इन तमाम चीजों को रोक के, और यकीन करें कि अब ना कोई कमीशन इसका इलाज ढूंढ सकता है, ना कोई अदालती फैसले ढूंढ सकते हैं। इसका इलाज वाहिद और वाहिद है जनरल इलेक्शंस, फेयर एंड फ्री जनरल इलेक्शंस। अगर वो नहीं होते तो ये सिलसिला मजीद बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने राजा आमिर अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी। अब इसमें एक और बड़ा अहम नुक्ता ये है कि अब टग ऑफ वॉर जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, कोई कंसेंसस बिल्ड करने के लिए तैयार नहीं। ऐसी सूरत हाल में अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो उसके नताइज को फिर किस हद तक कबूल किया जाएगा? एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उम्मीद थी कि अगर चले वो कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन होता, उसमें भी खैर उसके नाकदीन उसमें कई नुक्ते गिनवाते हैं कि वो बड़ा मसाइल का शिकार हो जाएगा सिस्टम अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई। वो कहते हैं जी मैनुअल सिस्टम ही ठीक है। मैनुअल सिस्टम के नाकदीन ये कहते हैं कि उसमें फिर जो बोगस वोटर्स लिस्ट हैं और जो फौजशुदा लोग लाखों की तादाद में जिनका एतराज भी उठाया गया था रिसेंट पास्ट में, उनकी वजह से कभी भी आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो ये जीतने वाले को की क्रेडिबिलिटी को कैसे माना जाएगा, और शिकस्त जो खाएगा वो अपनी शिकस्त तस्लीम करके अवामी मसाइल पर एक हेल्दी ऑपोजिशन करेगा या नहीं करेगा, इसका किस तरह से अब कोई सद्देबाब हो? मैं समझता हूँ कि जिस नहज पे इस वक्त हम पहुंच गए हैं ना, उसका कोई ना कोई आंसर आपने निकालना है, कोई ना कोई उसका जवाब निकालना है। हम सवालों पे अब खड़े नहीं सकते, और फिर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो प्रिजम्पशन से बेस करते हैं कि जी अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ये हमें प्रैक्टिकल चीज, और उसमें अब आज की तारीख में देखिए हमें सोचना है। आमिर अब्बास साहब ने कहा और बड़ा ठीक कहा कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है। बिल्कुल। और अभी आपने देखा IMF ने कल आपको पैसे देने से इनकार कर दिया, और अगर वो पैसे दे रहे हैं तो उन्होंने उनको लिंक अप किया हुआ है सऊदी अरब UAE के रोल ओवर से। सही। मुझे बड़ी खुशी हुई थी पिछले दिनों चाइनीज की स्टेटमेंट आई थी कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काम करना चाहते हैं, फिर वो स्टेटमेंट चलने नहीं दी गई। तो ये उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद हमें कुछ रिजर्व जो है या कोई चीजें जो हमें मिल जाएं। तो अगर आप इसका ये भी जवाब तलाश कीजिएगा और सोचिएगा, और माहिर मईशत जो है उनको सोचना चाहिए, माहिर माशियात जो है, कि अगर हम इसी सिस्टम में चलते रहे तो फिर मईशत का क्या हाल होगा। बिल्कुल। सो देयर हैज टू बी अ स्टार्ट फ्रॉम समवेयर टू एंड दिस क्राइसिस। होगा ये कि जब आप इलेक्शन का अगर फर्ज करें अनाउंस करते हैं, अभी करें, 3 महीने बाद करें, 4 महीने बाद कर दें, 6 महीने बाद कर दें, जो डेट सूट करती है कर दें, तो लोगों की कंसंट्रेशन तो डिवाइड होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। और वो जो कंसंट्रेशन डिवाइड होगी, वो कंसंट्रेशन जो आपकी आजकल जो वोलेटाइल फिजा है, और जो एक चीज जो मतलब हाई हंड्रेड जो एक चीज एक्सट्रीम पे गई है, उससे लोगों की कंसंट्रेशन जो है वो मुख्तलिफ और इश्यूज की तरफ चली जाएगी कि मैंने कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं, मैंने कैंपेन करनी है, हमने पैसे कर। तो ये चीजें जो हो रही हैं ये एक एक्टिविटी के तौर पे चलेंगी। अगर हम वो नहीं करते तो फिर उन्हीं इश्यूज पे कंसंट्रेशन रहेगी। बिल्कुल।